भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई में आगे हो, पढ़ाई की ओर उसका जो मन है वो लगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है ना, वो मनोकामना पूरी होगी ही होगी। और अगर आपका बच्चे का मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता, तो अवश्य रूप से उसकी जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। देखिए, इसका बहुत सारा उदाहरण भी है। आपको पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो ये भी 4-5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे, उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा और जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा और देखा, तब गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना, उनकी क्या है मनोकामना है? केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना, उसका जो मन है, वो पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में नहीं लगता। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, हमने उसको बहुत अच्छी स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है पढ़ाई में नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगने लगे। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है, जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया? फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, अब उसका जो मन है ना वो अब बिना बोले, बिना कुछ कहे पढ़ाई करने लगता है और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय से ही हुआ है। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं वो बिना बोले, बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई ही करते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो कौन-सा है? जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको लेना क्या है? एक धतूरा लेना है और 3 काली तिल लेना है। क्या-क्या लेना है? 3 काली तिल ले लीजिए और एक धतूरा ले लीजिए। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आपको क्या लेना है? आपको लेना है काली तिल, ठीक? उसके साथ-साथ एक धतूरा ले लीजिए। धतूरा भी आपने ले लिया, धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने धतूरा ले लिया, धतूरा लेने के बाद आपको अपने बच्चे के हाथ में उसको दे के भेज देना है कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर उसको भेजेंगे, शिव मंदिर भेजने के बाद क्या करना है? उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा की ओर खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी होते हैं कि दक्षिण क्या है? उत्तर क्या है? हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, किधर? जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? खड़े हो गए?
खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो पूरी होनी ही होनी है, ठीक है। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको एक लाल फूल लेना है। जितने भी माता-पिता हैं ना, आपको ये उपाय करना है। इस उपाय में आपको एक लाल फूल लेना है। अब लाल फूल कौन-सा होना चाहिए? कोई सा भी लाल फूल चल जाएगा। गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी मन हो आप ले लीजिए। बस ले लीजिए, ठीक ना? बस कहीं से भी कटा-फटा ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक, फूल ले लिया आपने, फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने फूल ले लिया, फूल लेने के बाद उसको लेके आ जाइए चुपचाप अपने घर। और सबसे पहली बात, आपके घर में ये इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है और माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति लेके आना है अपने घर। ठीक, घर आ जाना है। घर आने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप घर आ गए, घर आने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन-सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कौन-सा? सबसे पहले तो देखिए आ गए घर, घर आने के बाद आपको क्या करना है, माता सरस्वती को अर्पित करना है, सबसे पहले स्थान देना है। अब शाम के वक़्त जब भी आपके घर में पूजा-पाठ हो ना, तो वो लाल फूल अर्पित करना है माता सरस्वती को, और लाल फूल अर्पित करने के बाद माता से उसको औषधि के रूप में माँगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, ठीक? अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। अब बस आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा खाना-पीना खा के अच्छे से सो जाए, तो आपको वो लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के ज़रिए स्वयं जो हमारी माता हैं सरस्वती हैं, वो आपके दिमाग में प्रवेश कर जाएँगी, आप ठीक है, आपके बच्चे के, और आपका बच्चा पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा, ठीक? ये था कौन-सा? ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, ठीक है? अब इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना क्या है, तीसरे और आखिरी उपाय में, इस उपाय में आपको क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है और एक पान के पत्ते के साथ उसमें शहद का लेपन कर देना है। क्या करना है? पान का पत्ता लीजिए और पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन कर दीजिए। ठीक, कर दिया शहद का लेपन। शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे ही शहद का लेपन आप करेंगे, अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेजिए सीधे-सीधे शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में होगा कि जाएँगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करवाना है, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच उनकी जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच अर्पित कर दीजिए बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र 1 से डेढ़ महीना करके देखिए, आपका बच्चा अपने आप पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा।